अब हम देखते हैं कि अगले हिस्से में हमें क्या प्राप्त होता है इस बजट में। अब बात करते हैं युवा शक्ति की। अब बात हम करते हैं युवा शक्ति की। आपको बताना चाहूंगा, एक माह पहले जनवरी में 12 जनवरी को राज्य की युवा नीति को घोषित किया गया। राज्य की युवा नीति को घोषित किया गया था। राज्य युवा नीति, स्टेट यूथ पॉलिसी 2023। ठीक है, ये तो राज्य की बात हुई जो नई युवा नीति बनाई गई है। इससे पहले देश की नेशनल यूथ पॉलिसीज भी आई हुई हैं। पहली बार राजीव गांधी सरकार ने वर्ष 1988 में देश की नेशनल यूथ पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए राजीव गांधी को युवा नेता भी कहा जाता था। उसके बाद वर्ष 2014 में वापस से हमारी नेशनल यूथ पॉलिसी को रिवाइज किया गया, और उसके बाद अभी जो 2020-21 है, केंद्र सरकार, जो नई केंद्र सरकार है, उसकी न्यू यूथ पॉलिसी अभी ड्राफ्ट स्टेज में, जिसको बना लिया गया है। जिस दिन वो पॉलिसी आ जाएगी तो उसका जो भी ईयर होगा वो हो जाएगा। अभी वो ड्राफ्ट स्टेज में है, और ड्राफ्ट स्टेज अभी इसका 2021। ठीक है, तो ये तो रही बात यूथ पॉलिसी की। लेकिन बजट में हमारे युवाओं के लिए क्या बात की गई है, अब हम इस पर बात करते हैं। देखिए टैगलाइन, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में युवाओं के बढ़ते कदम। तो इस बार जो फोकस है, जो थीम है, आत्मनिर्भर भारत से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर युवा। अर्थात आत्मनिर्भर युवा से मतलब कहीं ना कहीं सरकार का स्वरोजगार की तरफ फोकस भी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि हम कहते हैं कि रोजगार मांगने वाले की जगह रोजगार देने वाले बने। और इसी थीम पर बजट में जो है उपलब्ध कराए गए मौके। तो सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है स्वरोजगार के लिए, वो होता है आपका वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन दैट इज कौशल शिक्षा। आपके पास कोई कौशल है कि नहीं, आप क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। और कई बार कौशल होता है तो कौशल आप अच्छे तरीके से उसको भुना नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके पास स्किल की एक्सपर्टीज नहीं होती है। और स्किल की एक्सपर्टीज इसलिए नहीं होती है क्योंकि आपको नहीं मिलती है प्रॉपर ट्रेनिंग। प्रॉपर ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग के लिए अर्थात अप्रेंटिसशिप के लिए जो सरकार ने इस बार बजट में युवाओं के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के जो निधि है उसका प्रावधान किया है। क्योंकि युवाओं को उद्योगों में अप्रेंटिसशिप के लिए स्टाइपेंड राशि दी जाएगी, क्योंकि हमारे उद्योगों की जो डिमांड है, जो मांग है, दैट इंडस्ट्री नीड्स, वी डोंट प्रोवाइड द स्किल्स ऑफ दैट लेवल। ओके, तो अप्रेंटिसशिप योजना के लिए यही है। उसके अलावा जो मेन फोकस सरकार का है वो है ग्लोबल स्किल पार्क पर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि भोपाल में संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की जा रही है, और विद द हेल्प ऑफ सिंगापुर। ठीक है, इट इज गोना बी एन यूनिवर्सिटी लेटर। लेकिन इस बार बजट में कुछ नया अनाउंस किया गया है कि भोपाल की तर्ज पर ग्वालियर, सागर, जबलपुर और रीवा, 4 शहर और, ग्वालियर, सागर, जबलपुर एंड रीवा प्लस भोपाल, इसी तरह के स्किल पार्क यहाँ भी बनाए जाएंगे। तो लगभग मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में जो रीजन वाइज है, सबको स्किल डेवलपमेंट के लिए स्किल पार्क अवेलेबल होंगे। तो जरूरत से ज्यादा हमारे जो युवा हैं, जिनको अभी कौशल प्रशिक्षण की जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, उनको उपलब्ध करा पाएंगे। और जो विभिन्न क्षेत्र हैं, लगभग बहुत सारे, हर क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में हो सकता है, कि वो आपके सोलर पैनल के क्षेत्र में हो सकता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के क्षेत्र में हो सकता है, सभी तरह की स्किल डेवलपमेंट पर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। और यहाँ पर 2 ऑप्शन रहेंगे कि या तो वो किसी अच्छे जो इंडस्ट्री है वहां पर वो अपने को सर्व कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को, या स्वयं का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। तो सरकार का फोकस आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में है युवा पर। तो आप ध्यान रखिए। इसके अलावा सरकार ने शासकीय क्षेत्र में जो रोजगार हैं उन पर भी फोकस किया है, और मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि इस साल अगस्त तक लगभग 1 लाख भर्तियों को पूर्ण कर लिया जाएगा जो शासकीय क्षेत्रों में। और आप जो देख रहे हैं कि अभी पटवारी की परीक्षा है, पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा हो, सब इसी ड्राइव का हिस्सा है लगभग, और 1 लाख पदों की भर्ती हो जाएगी पूर्ण। चलिए अब हम आगे आते हैं। इसके अलावा इस बजट में कोई महत्वपूर्ण बिंदु है तो शहरी आजीविका मिशन। अब ये शहरी आजीविका मिशन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि NRLM पूरा नाम है इसका, डे NRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसी तरह से डे NULM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन भी है। इसी तरह से शहरों के लिए भी आजीविका के प्रावधान किए जा रहे हैं। तो इसमें जो 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है उसमें कई तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ही रहेंगे। बेसिकली अभी हाल ही में सरकार ने ई रिक्शा डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कई जगह पर युवाओं को, कि वो खुद का बिजनेस कर सके, और वह किसका पार्ट है, शहरी आजीविका मिशन, दैट इज
NULM। और आपको एक और बात पता होगी, जिस तरह से NRLM है, NULM है, इसी तरह से राज्य सरकार के SRLM और SULM भी, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन और स्टेट अर्बन लाइवलीहुड, आपको याद रखें। तो अब देखते हैं, सरकार पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी फोकस कर रही है कि जो स्किल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट इन टूरिज्म, डेवलपमेंट इन टूरिज्म, जो भी गतिविधियां हैं उस पर फोकस किया जाएगा। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ये क्यों जरूरी है, कि स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देने से उन्हें किस तरह से रोजगार मिलेगा, युवाओं को नए क्षेत्र खुलेंगे। चलिए एक उदाहरण के लिए मानते हैं कि चित्रकूट है। चित्रकूट में आपको पता है, जैसा कि इस बजट में प्रस्तावित किया गया है, कि राम वनगमन टोक बनाया जाएगा वहां पर, ठीक है। और अभी हाल ही में एक कंपनी द्वारा कुछ दिनों पहले घोषणा की गई थी, या सरकार द्वारा घोषणा की गई थी, कि पैराग्लाइडिंग चित्रकूट में शुरू होगी, ठीक है। तो पैराग्लाइडिंग जो है, यदि उसकी ट्रेनिंग स्थानीय लोगों को दी जाए, ठीक है, यदि स्थानीय लोगों को उस भाषा की सीख दी जाए जहां पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट आने वाले हैं, जिस क्षेत्र से आने वाले हैं, जो हमारा पूरा राम वनगमन पथ बनेगा, तो उन लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सकता है, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है हमारा होम स्टे टूरिज्म का, होम स्टे। इसमें जो हमारे पर्यटक हैं वो स्थानीय लोगों के घरों में रुककर स्थानीयता का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। तो इन क्षेत्रों पर हमें काम करने की जरूरत है, और पर्यटन के क्षेत्र के लिए जो स्किल डेवलपमेंट का पार्ट है वो यही इसी तरह से होगा। उदाहरण के लिए हम ये भी देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारा हनुवंतिया है, और हनुवंतिया में वाटर स्पोर्ट्स है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यदि उनको बोटिंग और इसकी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो टूरिज्म में खुद का जो रोजगार है वो कर सकते हैं और डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो ये हमारा इस तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री बूम कर सकती है और लोगों को भी रोजगार दिलाने में मदद करेगी। तो इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, जो युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए शुरू की गई है, इसमें युवा जो है लोन ले सकता है, लगभग 25 से 50 लाख रुपए तक लोन ले सकता है और स्वयं का रोजगार शुरू कर सकता है। तो यही फोकस है। तो